अस्सलाम वालेकुम, मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। लाहौर जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर खान साहब का जलसा है यौम आज़ादी के मौके पर 13 और 14 की दरमियानी रात। आपको पूरी इंशाल्लाह रिपोर्टिंग देंगे, पूरे शहर का क्या हाल है वो आपको सब बताएंगे। अब आज की जो अहम तरीन है उस पर आ जाते हैं। दो चीज़ें आज हुई हैं, मैं आपको बताऊँगा, जिसने एक्सपोज़ किया है पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को। डॉक्टर शहबाज़ गिल साहब के हवाले से जो उन्होंने बताया, अदालत में इन्वेस्टिगेटर्स जो उनसे पूछ रहे थे, बड़े सीरियस सवालात उस पर उठ गए हैं कि क्या ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये शहबाज़ गिल साहब की हो रही है या हमारे जो डेकोरेटेड एक मिलिट्री ऑफिसर हैं जनरल फैज़ हमीद, उनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। क्योंकि जो शहबाज़ गिल साहब ने बताया वो बहुत ही खौफनाक है। दूसरा, मैं आपको अपने पिछले वीलॉग्स में भी बता चुका हूँ कि पाकिस्तान में अदालती निज़ाम जो है, ख़ास तौर पर जो लोअर कोर्ट्स हैं और जो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये तो बिल्कुल लौंडी है हुक्मरानों की। वो जो ड्राइवर की मिसेज़ थी जिनकी कल सोशल मीडिया पर तस्वीर आई, उनकी बच्ची 10 माह की रोती हुई उनसे अलहदा की गई, 14 दिन के लिए उन्हें जुडिशल रिमांड पर भेजा गया। और बहुत सारे जो कानूनी माहिरीन थे उनकी राय थी कि ऐसा फ़ैसला नहीं होना चाहिए था। लेकिन फिर अचानक रात को मरियम नवाज़ साहबा ने कहा, ट्वीट किया कि मैं सनाउल्लाह भाई से ये कहती हूँ कि ये जो खातून है इनको आप छोड़ें, ये मुनासिब नहीं है। तो आज अदालत ने उस खातून को रिहा कर दिया। कल जो अदालत का जो दिल था या अदालत की जो कान थे, आंखें थीं, उनमें कोई रहम नहीं था। लेकिन रात मरियम नवाज़ साहबा ने जो गुफ्तगू की, एक बड़ी ऐसी गुफ्तगू की उन्होंने जिससे लोगों के दिल पसीजे, जिससे लोगों के दिलों में रहम आया। तो ऐसा लगता है कि वो जो रहमदिली का शरबत था वो किसी न किसी तरीके से जज साहब के, वो जो मजिस्ट्रेट साहब हैं, उनके पास भी वो चला गया। और राना सनाउल्लाह जो हैं, भाई सनाउल्लाह, वो पाकिस्तान में नहीं है। वो बताया जाता है कि वो बाहर गए हुए हैं, सऊदी अरब गए हैं और आगे पता नहीं क्या डेस्टिनेशन है उनकी, क्योंकि लंदन में एक पूरा इज्तिमा हो रहा है। तो वो शरबत कहाँ से होता हुआ, कहाँ से चलता हुआ वो पहुँच गया और वहाँ पर जनाब मजिस्ट्रेट साहब ने उस शरबत को पी लिया। और उसके बाद उस खातून को आज ये कहा उन्होंने कि अब इसे आप रिहा कर दें, जिसे कल 14 दिन के लिए उन्होंने जुडिशल रिमांड पर भेजा था। उस बच्ची की चीखें उनके दिल को मोम नहीं कर सकीं। उनकी जो उस वक्त जो उस माँ की दुहाई थी वो उन तक नहीं पहुँची। मरियम नवाज़ ने अगर सिफारिश की है, मरियम नवाज़ अगर ये बोले, तो फिर पाकिस्तान के लोगों को, बेकसूरों को, बेचारी का जुर्म सिर्फ ये है कि वो ड्राइवर की बीवी हैं, फिर उनको इंसाफ मिल सकता है। ये है पाकिस्तान का निज़ाम, ये है माफिया की ताकत कि जिस तरह वो चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। अब ज़रा मैं शहबाज़ गिल साहब की जो मामला है जुडिशल रिमांड का, उसके बारे में बता देता हूँ। पुलिस ने उनको पिछले 2 दिनों में जो टॉर्चर करना था, एक ऐसा टॉर्चर कि जिसका निशान न मिले, सोने नहीं देंगे, लाइट ऑफ कर देंगे, ऐसे कमरे में रखेंगे जहाँ मच्छर मक्खियाँ हैं, जहाँ पर बदबू है, लाइट बिल्कुल नहीं है, और खौफ टार्चर कि अभी ये कर देंगे, अभी वो कर देंगे। आपको याद होगा कराची में तो ऐसा हुआ था कि वहाँ पर जब हलीम आदल शेख साहब को गिरफ़्तार किया गया था, तो जिस कमरे में उनको रखा गया था हवालात में, वहाँ सांप बरामद हुआ था। ये हैं टैक्टिक्स। और मैं जमशेद दस्ती जो है, मुझे उनकी बात याद है, जब उनको इन्होंने पकड़ा था शहबाज शरीफ ने, तो वो ये कह रहे थे कि खुदा के लिए मेरी जान बचाएं, ये मेरे कमरे में बिच्छू और सांप छोड़ रहे हैं। इमरान रियाज़ ख़ान के साथ जो उन्होंने किया, अभी तक उसका मसला है बेचारे का, उसकी सेहत उसकी ठीक नहीं है। तो ये सलूक करते हैं अपने पाकिस्तानियों के साथ। लेकिन जो शहबाज़ गिल साहब ने जो आज बात कही, जो मैं कहता हूँ ये बड़ी अहम बात है, उन्होंने कहा कि इन्वेस्टिगेटर मुझसे बार बार ये सवाल करते थे कि जनरल फैज़ हमीद से आपकी कितनी दफ़ा मुलाकात हुई, कितनी दफ़ा आपने उनसे टेलीफोन पर बात की। एक मिलिट्री के वो डेकोरेटेड ऑफिसर हैं, कोर कमांडर पेशावर थे, अब कोर कमांडर बहावलपुर हैं, उससे पहले DG ISI थे। और बतौर DG ISI उनकी जो अचीवमेंट्स हैं, हर बंदा उसको एक्नॉलेज करता है।
ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान के मामले पर जिस तरह उन्होंने रेजिस्ट किया और वहाँ पर जो कोशिश थी कि तालिबान की जगह कोई इंक्लूसिव गवर्नमेंट बन जाए, लेकिन उन्होंने वहाँ की रियलिटीज़ को समझते हुए वो किया जिसकी अफ़गानिस्तान को ज़रूरत थी, जिसको पाकिस्तान की ज़रूरत थी। उनके बारे में पुलिस का जो ऑफिसर है उसका क्या मैंडेट है, वो क्या जानना चाह रहा था? क्या वो इस साजिश, जिसको ये साजिश कह रहे हैं, जो कि कुछ नवाज शरीफ की, मरियम नवाज़ की, परवेज़ रशीद की, ख्वाजा आसफ़ की, वो सब मार्केट में मौजूद हैं, और उसका ये कहना शहबाज़ गिल साहब को कि आप फैज़ हमीद साहब से कितनी दफ़ा आपकी बात हुई और आपने टेलीफोन पर कितनी दफ़ा बात की, मुलाकात कितनी दफ़ा हुई, वो क्या तहकीकात का रुख किस तरफ मोड़ना चाहते हैं? मैं कहता हूं कि जनरल कमर जावेद बाजवा को फ़ौरन इसका नोटिस लेना चाहिए। ये सिविल जो हमारी जो पुलिस है, जो ब्यूरोक्रेसी है, आर्मी के पर्सनल को इन्वेस्टिगेट करना इनका मैंडेट नहीं है। अगर कोई इन्वेस्टिगेशन किसी अंदाज की भी होनी है तो वो मिलिट्री का इंटरनल मामला है। इस हाईएस्ट लेवल पर इस तरह की बातें पूछना, तो ये बज़ाहिर कह रहे हैं कि जी हम जो शहदा के वर्सा को जो तकलीफ़ हुई है उस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जो ये आर्मी के बारे में बात कही है डिसिप्लिन ख़राब करने की, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या ये वो इन्वेस्टिगेशन है? आप ये सवाल इस तरह के करके क्या मैसेज दे रहे हैं उनको? आपने इन्वेस्टिगेटर के जहन में क्या है? इंतहाई खौफनाक चीज़ है। जो मैं अपील करता हूँ जनरल कमर जावेद बाजवा से कि जनाब ये इनको देखें, जो ये फ़ौज के इस वक्त मामे बनकर बातें कर रहे हैं ना, दर हकीकत ये हमारी फ़ौज की रेप्यूट को ख़राब करना चाहते हैं, और इनके ईवल डिज़ाइन क्या है मुझे नहीं पता। फिर एक और बात कि जी आपका एक टेलीफोन दूसरा भी है, तो उन्होंने कहा कि आपको कैसे पता चला कि टेलीफोन दूसरा भी है? हमें ज़राए ने बताया। इसका मतलब है कि आप इंटेलिजेंस ब्यूरो को इस्तेमाल कर रहे हैं, फ़ोन टैपिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों की नकलो हरकत जानने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान का आइन और कानून किसी हुकूमत को इस बात की इजाज़त देता है कि वो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ जो हैं उनको पॉलिटिकल पर्पस के लिए इस तरह से इस्तेमाल करें कि अपने ही लोगों की आप फ़ोन टैपिंग करें? अदालत ने बहरहाल आज जो जिस्मानी रिमांड की जो दरख्वास्त थी उसको तो उन्होंने नहीं माना और अब कहा है कि जुडिशल रिमांड में इन्हें ले जाएं। अब अगर जुडिशल रिमांड में वो जाते हैं, अगर किसी और मुकदमे में उनको गिरफ़्तार नहीं किया जाता तो वो कहाँ जाएंगे? वो जाएंगे अडयाला जेल। अडयाला जो है वो पंजाब हुकूमत की टेरिटरी में आती है। तो इसलिए जो सख्तियाँ इन्होंने की शहबाज़ गिल पर, वो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि वो अडयाला जेल में वैसे नहीं होगा और उनको एक कैदी के जो हकूक़ हैं वो सारे के सारे हकूक़ उनको मिलेंगे। वहाँ पर तो जो उनके साथ किया गया, मैंने आपको पिछले वीलॉग में भी बताया, ये सब कुछ मरियम नवाज़ की ख्वाहिश पर किया गया। ये जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, ये एक रिवेंज के लिए हो रहा है, ये ज़ाती ईगोज़ के हवाले से हो रहा है और बहुत ही ये खौफनाक ये चीज़ें हैं। दो चीज़ें, एक तो उस खातून को रात कहा मरियम ने, तो आज मजिस्ट्रेट साहब ने छोड़ दिया उनको, अदालत से कहा कि आप निकाल लें। क्या ये निज़ाम है हमारा? मरियम नवाज़ का ठप्पा लगेगा हर चीज़ पे तो फिर आपको इंसाफ मिलेगा? ये उनकी मुमलिकत है, ये उनकी कोई ये खिलाफत शरीफिया है जिसकी वो रानी झांसी हैं। एक बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल। और फिर ये सवाल करना शहबाज़ गिल साहब से कि आपने कितनी दफ़ा बात की है, पाकिस्तानी फ़ौज का कोई कमांडर हो, कोई उसका कोर कमांडर हो, कोई उसका ऑफिसर हो, एज ए पाकिस्तानी वो हमारी अफवाज हैं, कोई जितनी मर्ज़ी चाहे उनसे बात कर ले, इसमें कौन सा शक है, इसमें कौन सा शुबा है? क्या अखज़ करने की कोशिश कर रहे हैं? ये मामला किस तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं? बहरहाल ये आज हमारी मरूज़ात, और इंशाल्लाह आपसे राब्ते में रहेंगे। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।